बड़ा फाल प्लेटफॉर्म चलाती हैं ये वैंकूवर में। और कुछ अर्सा पहले इनकी एक नज्म सुनने का इत्तेफाक हुआ और जिसने दिल पे बहुत असर किया। और मैं इनका जाती तौर पे भी इसलिए फैन हूं कि ये इनको मैंने काम करते हुए देखा है उर्दू काउंसिल के लिए, और जिस मुस्तैदी से और जिस मेहनत से, जिस जांफशानी से ये अपने प्लेटफॉर्म के लिए काम करती हैं, लोगों को इकट्ठा करती हैं और उर्दू के फरोग के लिए जिस तरह से ये कोशा है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा जनाब हुमा शुएब साहबा कि वो आज हमें अपने कलाम से नवाजें, और एक खुसूसी गुजारिश ये कि उस नज्म को अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा जरूर बनाइएगा आप, हमें उसका इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इतनी खूबसूरत आपने महफिल सजाई है और इतने अच्छे शोरा को सुनने का मौका मिल रहा है और इसके ज़रिए इतने नए लोगों से मुलाकात होती है। तो आपका, बासित भाई, सोहेल भाई, आप लोगों की जो काविश है वो बहुत अच्छी काविश है और उससे हम सबको, जिसको कहते हैं ना कि आपका जो एक आइडिया था उसको हम सब ने अपनाया और इसी बहाने हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा 3 अशार हैं हम्द के, वो सुनाऊंगी। मेरे मालिक मेरे मौला मुझे अपना कर दे। मेरे मालिक मेरे मौला मुझे अपना कर दे। क्या कहने? अपना कर दे। मुझे मेरे मालिक मेरे मौला मुझे अपना कर दे, मेरे दाता मेरे वाला मुझे अपना कर दे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे आंसू जो गिरे सिर्फ तेरी उल्फत में, मेरे आंसू जो गिरे सिर्फ तेरी उल्फत में, तेरी उल्फत में। क्या कहने? मेरी पेशानी झुके सिर्फ तेरी खिदमत में, क्या कहने? मेरी पेशानी झुके सिर्फ तेरी खिदमत में। और ये आखिरी शेर है कि मेरे दिल में तेरी चाहत के सिवा कुछ भी ना हो, मेरे दिल में तेरी चाहत के सिवा कुछ भी ना हो, मेरे लब पे तेरी वहदत के सिवा कुछ भी ना हो। मेरे लब पे तेरी वहदत। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब। एक छोटी सी नज़म है जो मैंने अपने बचपन के हवाले से लिखी। अपना हम सब का एक बचपन है, थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में है, तो उसमें थोड़ा सा मजाक का भी पहलू है, कुछ यादें भी हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो सदर मुशायरा आबिद रशीद साहब, तो मैं उसको पढ़ूं। बिस्मिल्लाह। मेरे बचपन की जंगें का मौजू है, मेरे बचपन की जंगें। मेरे बचपन की जंगें हिटलर के सुनहरी दौर को भी मात देती हैं। मेरे बचपन की जंगें हिटलर के सुनहरी दौर को भी मात करती हैं कि तातारों की फौजें उनके आगे पानी भरती हैं। अरे वाह, अरे वाह, क्या कहने। तातारों की फौजें उनके आगे पानी भरती हैं और मेरी छोटी बहन ने मेरी अलमारी में देखा था। मेरी छोटी बहन ने मेरी अलमारी में देखा था, मुझे लगता है इसने मेरा कोई कपड़ा पहना था। तो मुझ पर भी ये लाजिम है कि कोई चीज लूं इसकी, मुझ पर भी लाजिम है कि कोई चीज लूं उसकी, कि कपड़े जूते से बढ़कर मैं कोई चीज लूं उसकी। क्या कहने? कि कपड़े जूते से बढ़कर मैं कोई चीज लूं उसकी, चलो मैं उसके कमरे में कोई नुकसान कराऊं। क्या कहने? चलो मैं उसके कमरे में कोई नुकसान कराऊं, कलेजे में लगी इस आग को कुछ तो बुझा पाऊं। क्या बात है। फिर उसके बाद मत पूछें कि आगे माजरा क्या था, फिर उसके बाद मत पूछें कि आगे माजरा क्या था, कि तकिए थे हवाओं में समा कुछ बरसा था। बहुत खूब, बहुत खूब। और उसके बाद फिर अब जो जितने भी भाई बहन हैं अब वो आधे आधे बढ़ जाते हैं, 2 जंगें 2 फौजें बन जाती हैं कि आनन फानन भाई बहनों की तकसीम होती है।
आनन फानन भाई बहनों की तकसीम होती है, जो दो फौजें बनी तो फिर जंग भी अजीम होती है। वाह जंग भी अजीम होती है। जंग भी अजीम होती है कि हमने उनकी अलमारी के कपड़े फेंक डाले थे, वाह और उन्होंने भी मेरे जूतों के तस्मे खींच डाले थे। वाह, हम्म बराबर का नुकसान। जमी से जी जरूर बहुत नुकसान हुआ कि उन्होंने भी मेरे जूतों के तस्मे खींच डाले थे। जमी से मावरा वो एक खलाई जंग हो जैसे। वाह, क्या कहने। खलाई जंग, वाह। क्या कहने। जमी से मावरा बहुत वो खूब, एक बहुत खूब। खलाई जंग हो जैसे, वो उड़ते ज्योतियां हो या धनक के रंग हो जैसे। वाह वो बहुत आला। उड़ती ज्योतियां हो या जी धनक के रंगों की तरह ज्योतियां उड़ रही थी कि इस असना में बाहर घंटी की आवाज आती है, वाह कि इस असना में बाहर घर पे मेहमान आ गए, भाई बहन तो लड़ रहे हैं, कि इस असना में बाहर घंटी की आवाज आती है। फजा में यकबड़क फिर हड़बड़ाहट पाई जाती है भाई वाह कि सबको सांप सा एकदम से जैसे सूंघ जाता है। वाह फिर अमनो आश्ती का एक परिंदा फड़फड़ाता है। वाह वाह वाह, वाह बहुत खूब। फिर आंखों आंखों में लाहा अमल तैयार होता है। वाह वाह, वाह आंखों वाह आंखों में लाया अमल तैयार होता है। क्या कहने, आंखों में क्या लाहा कहने, अमल तैयार होता क्या है कहने। कि पल में घर को घर करना जरा दुश्वार होता है। जूतियां उड़ रही थी धनक के रंगों की तरह, तो अब उस घर को वाह वाह पल में वाह, घर करना जरा दुश्वार होता है कि लब फिर मुस्कुराते हैं, हंसी चेहरे पे आती है, यकायक अपने प्यारों की मोहब्बत जाग जाती है। क्या कहने। सुभान अल्लाह। क्या कि लब फिर मुस्कुराते हैं, हंसी चेहरे पे आती है, यकायक अपने प्यारों की मोहब्बत जाग मोहब्बत जाती जाग है। जाती है। जी, और कहाँ की जंग, कैसी जंग, कोई झगड़ा हुआ भी था। कहाँ की हम्म जंग, कैसी जंग, कैसी कोई जंग, झगड़ा कोई हुआ भी झगड़ा था। हुआ भी था। और बस इतना याद है, वो जो भी था उसमें मजा भी था। क्या अरे कहने। वाह 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 वाह, बस वाह, इतना वाह, याद है कि जो भी था उसमें मजा भी था। क्या अगर कहने, इजाजत है क्या कहने। एक छोटी सी आजाद नज़म सुना के फिर मैं वो आपकी फरमाइश पूरी करूं अगर टाइम है, जी वरना जी मैं जी, फिर बिस्मिल्लाह जी, जरूर। इरशाद अच्छा, इरशाद। ये एक छोटी सी, बस मैंने आज ही सुबह 2-4 लाइनें घसीटी हैं आप सबके लिए, कि आप लोगों के लिए की नजर है तो मशकूर एक हैं, आजाद ये तो नज़म है इनायत है आपकी। जी, इरशाद। और ये इसका नाम है शायरों की दुनिया। शायरों की दुनिया, क्या खूब। जी, और कोताही हो तो माजरत, क्योंकि ये बस अभी बैठे बैठे ही जैसे 4 लाइनें घसीट दी हैं। तो शायरों की दुनिया भी, शायरों की दुनिया भी क्या अजीब दुनिया है। क्या कहने। शायरों की दुनिया भी क्या अजीब दुनिया है। छोटी छोटी बातों को दिल में बांध लेते हैं, वाह छोटी छोटी बातों को दिल में बांध लेते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल के एक कोने में, जिसमें दर्द बसता है, जिसमें प्यार बसता है, उनको फिर बसाते हैं। भाई वाह छोटी छोटी बातों को सोच के दरीचों से धूप वाह, फिर लगाते हैं। क्या कहने। छोटी छोटी बातों को सोच के दरीचों से धूप फिर लगाते हैं, खुशगुमान लफ्जों से उनको फिर सजाते हैं। बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने। खुशगुमान लफ्जों से उनको फिर सजाते हैं, और शायरों की दुनिया की छोटी छोटी बातों के कुछ हसीन लफ्जों से हुस्न भी झलकता है। क्या कहने। प्यारे प्यारे हरफों से प्यार भी टपकता है, वाह, बहुत खूब। कुछ उदास लम्हों का जिक्र भी निकलता है। शम्मा जल के बुझती है, फूल बन के खिलता है। छोटी छोटी बातों के को तजुर्बों के मोती की डोर में फिरो कर फिर शेर वो बनाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत आला। और शायरों
की दुनिया को शेर ही समझते हैं, वाह। शायरों की दुनिया को लफ्ज ही समझते हैं, और शायरों की दुनिया भी क्या अजीब दुनिया क्या है। अजीब दुनिया। क्या कहने। बहुत खूब, बहुत अच्छे हो। बहुत क्या। बस मैं आपके 1 मिनट को मैं निकाल लूं, मुझे 1 मिनट चाहिए। जरूर, क्यों नहीं। माशाल्लाह, बहुत उम्दा नज्म आप कह रही हैं, और ये बड़ी बड़ी खुशी की बात है। आजकल नज्म कुछ देखने में आ रहा है कि कम कही जा रही है, और उसमें आप चूंकि ज्यादा नज्म कह रही हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि आप खुसूसी तहसीन की लायक हैं, कि ये एक बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया जमाल भाई। मैं असल में मैं बस ये कहूँगी तिफले मकतब हूँ, और बस ये है कि शायद अभी मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंचूं कि मैं कुछ गजल कहने की जसारत कर सकूं। अभी मैं उस जगह बहुत पहुंची अच्छा नहीं करेंगे, गजल भी कह पाएंगी यकीनन। तो बस आप लोगों की हौसला अफजाई है। ये जमाल भाई की फरमाइश पे एक बच्चा है जिसको जी। कि ऑटिज्म है, और उस बच्चे वाह। ये अपनी माँ से बात कर रहा है दिल ही दिल में। मतलब ये बोल नहीं सकता, ये बात नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर है कि इस तरह के बच्चों के एहसासात होते हैं, और ये नज़म मेरे दिल एब्सोल्युटली। से बहुत करीब है, तो मैं पेश करती हूँ। इरशाद। माँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, वाह। माँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मगर मैं कह नहीं सकता। क्या कहने, क्या कहने। माँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मगर मैं कह नहीं सकता कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है। क्या कहने। मेरे सीने में भी दिल है। मैं टिक के बैठना चाहूँ, बहुत कुछ सोचना चाहूँ, मैं आंखें चार करके आपसे कुछ पूछना चाहूँ, मगर ये हो नहीं सकता, मगर ये मगर हो ये नहीं हो नहीं। सकता। मैं ये सब कर नहीं सकता, मगर ये हो नहीं सकता, मैं ये सब कर नहीं सकता कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है, मेरे सीने में भी दिल है। वाह वाह, क्या बहुत बात, खूब। क्या बात। और मेरे अपने बहुत बेजार हैं मुझसे। ऐसे बच्चों से लोग बहुत तंग होते हैं। मेरे अपने बहुत बेजार हैं मुझसे, मोहल्ले के सभी बच्चे, सभी बूढ़े बहुत बेजार हैं मुझसे, मगर ये भी हकीकत है, मुझे इन सब से मोहब्बत है। मुझे, मगर ये भी हकीकत है, मुझे उन सब से मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है, मेरे सीने में भी दिल है। क्या कहने। वाह वाह। मैं कहना चाहता हूँ बहुत कुछ, बताना चाहता हूँ, मगर अल्फाज मेरे मुंह से लायानी सदाएं बन के आते हैं। मेरे जज्बे, मेरी आहें, मोहब्बत की तमन्नाएं किसी सहरा की बंजर खुश्क धरती की तरह बेजार हो जाती हैं, किसी सहरा की बंजर खुश्क धरती की तरह बेकार हो जाती हैं, और मैं सोचता रहता हूँ कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है, मेरे सीने में भी दिल है। शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। हुमायूं शुएब साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत ही उम्दा पढ़ा, बहुत उम्दा नज़में आपने हमारे साथ शेयर की, हमें इनायत की, और ये खास तौर पे जो आखिरी नज़्म आपने एक ऑटिस्टिक बच्चे के रेफरेंस से सुनाई है, और मेरी फरमाइश पे आपकी बड़ी इनायत है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो जितनी भी शायरी के जहाँ तक बात है, वो तो जो हमारे सीनियर असातिज़ा और हमारे सीनियर शोरा इकराम ग्रुप में मौजूद हैं या बाकी सुन रहे हैं, वो बेहतर समझते हैं। मैं सिर्फ जिस बात के रेफरेंस से बात करना चाहूंगा, और वो ये है कि इसमें एक हसास दिल नजर आ रहा है, और ना सिर्फ एक हसास दिल बल्कि एक हसास माँ का दिल, कि जिसमें एक आलमगीर जो मोहब्बत है वो उसमें नजर आती है मुझे, कि तमाम बच्चों से मोहब्बत, और बिलखुसूस उन बच्चों से जो इस तरह की किसी मुश्किल का शिकार हैं।
और आपने जिस खूबसूरती से इस पैगाम को लफ्जों में पिरोया है, उसकी जितनी भी तहसीन की जाए वो कम है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा नज़्म है आपकी, और ये आज के हमारे इस महफिल में शामिल हुई है, इसके लिए मैं आपका बड़ा ही मशकूर हूँ, बहुत ममनून हूँ। ये आपकी बड़ी बड़ी मोहब्बत, बड़ी नाज़। शुक्रिया, बहुत आपकी नवाजिश। शुक्रिया हुमा साहब, बहुत बहुत